ये मेरे साला साहिब हैं, नारायण लाल पाटीदार मेरा नाम है और इन्होंने सेल को सेवन किया था। तो आगे से इंक्वायरी हमको कोई पर्सन से मिली कि गीतांजलि में इक्मो मशीन है, उसकी सहायता से आपका पेशेंट बच सकता है करके। हम जब गीतांजलि में आए तब हम सबसे पहले वायन शर्मा सर से मिले। उन्होंने फिर इनका ट्रीटमेंट चालू किया। जब ये पृथ्वीराज इमरजेंसी में आया तो हम हमारे रेजिडेंटों के साथ उसको देखने गए थे। उसकी गतिविधि ऐसी थी कि आंखों की पुतलियाँ भी फैली हुई थी, पल्स बिल्कुल फील नहीं हो रही थी और हार्ट की गतिविधि कमज़ोर थी। आईसीयू में लेने के बाद में हमने जब उसका सैचुरेशन वगैरह देखा और लंग्स की स्थिति देखी, हार्ट की गति देखी, तो हमें इस पेशेंट की अवस्था इतनी गंभीर लगी कि इसका बचना नामुमकिन था। और ऐसी अवस्था में डॉक्टर संजय गांधी से हमने ये बात करी कि इसको इक्मो लेना अत्यंत आवश्यक है। ये मरीज़ डूंगरपुर का रहने वाला है। वहाँ पे इसने पॉइजन लिया, उसके बाद डूंगरपुर लोकल हॉस्पिटल में गया तो प्राइमरी ट्रीटमेंट वहाँ की गई, पर उसके बाद इसमें कोई सुधार नहीं है। तो वो पेशेंट फिर हमारे पास आया तो हमने उसका असेस किया। तो जब वो हमारे पास आया उसका ब्लड प्रेशर 80 था और बहुत सारी दवाएं चल रही थी उसके बीपी को मेंटेन करने के लिए, और उसके शरीर में एसिड बहुत ज़्यादा बन गया था, उसका पीएच 6.9 था। तो ऐसे में मरीज़ के लिए मरना ही निश्चित होता है, उसको बचना बहुत मुश्किल होता है। पर हमने मरीज़ और मरीज़ के रिश्तेदारों की काउंसलिंग की और उसको बताया कि एक्मो मशीन है, इस पर एक बार डाल करके देख लेते हैं। उन्होंने फिर हमको हमारे सब परिजनों को मीटिंग में बिठा के जो भी था उसके हिसाब से हमको डिस्कस किया। उसके बाद में इन्होंने इक्मो का स्टार्ट किया। प्लस हमारे सब परिजनों ने भी बोल दिया था कि उम्मीद तो है नहीं, बट फिर भी हमने हमारे रिस्क पे हमने इसको इक्मो पे लगा दिया कि चलो जो भी होगा वो आगे जाके देखा जाएगा करके। तो मरीज़ के रिश्तेदार तैयार थे, घर में ये यंग लड़का था और इसके ऊपर ही पूरी फैमिली डिपेंडेंट थी। तो इस पेशेंट को एक्मो मशीन पर डाला गया। एक्मो मशीन पर डालने के बाद धीरे धीरे इसका सुधार हो गया। इसका हार्ट जो बिल्कुल पंप नहीं कर रहा था, धीरे धीरे उसमें पंपिंग स्टार्ट हुई, बीपी इम्प्रूव होना शुरू हो गया। शुरू में इसका पेशाब बिल्कुल नहीं आ रहा था, जिसके लिए हमें डायलिसिस भी करना पड़ा। ये पेशेंट, इनका जो सेल्फोस पॉइजनिंग के पेशेंट थे, इनका हमें किडनी संबंधित इनका दिक्कत शुरू हुई जब इनका पेशाब कम आने लग गया, छाती में पानी भर गया और खून की रिपोर्ट में क्रिएटिनिन लेवल काफ़ी बढ़ा और खून में एसिडोसिस, एसिड की मात्रा बढ़ गई। तब इस पेशेंट के लिए हमें खून का हीमोडायलिसिस शुरू करना पड़ा। डायलिसिस करने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाला। करीबन रोज़ दिन का एक डायलिसिस इनको हमें करना पड़ा। आईसीयू में इनका जो ब्लड प्रेशर भी कम था, उस वजह से इनको हमें आईसीयू का डायलिसिस, जिसको हम स्लेट बोलते हैं, उस डायलिसिस से 6 से 8 घंटे वाला डायलिसिस इनका किया, जिससे इनका पानी, हमने एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकाला। ये सेल्फोस पॉइजनिंग होती है, उसमें हार्ट पे सबसे ज़्यादा असर होता है। तो उसकी वजह से उनकी हार्ट की गति काफ़ी अनियमित हो रही थी, उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी कम रह रहा था। तो उसके लिए उनको बार बार हमें डीसी शॉक भी देना पड़ रहा था और उनको बार बार इको करके इक्मो की मात्रा कम करनी, ज़्यादा करनी, वो सब डिसीजन लेने पड़ रहे थे, जो कि वो एक आईसीयू रिकवरी का जो पार्ट था। और उसके साथ साथ उनको वेंटिलेटर हटाने में भी काफ़ी दिक्कत होती थी। जैसे ही वेंटिलेटर हटाया तो तुरंत ऑक्सीजन का लेवल उनका इतना अच्छा मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, तो उनको फिर वापस वेंटिलेटर पे रखना पड़ रहा था। और फिर उनको जो लंग को इम्प्रूव करने के लिए की जो मेडिकेशंस वगैरह है वो हमने स्टार्ट की। उसके बाद धीरे धीरे हम वेंटिलेटर भी हटा पाए। तो आफ्टर 7 to 8 डेज धीरे धीरे किडनी से पेशाब बनाना शुरू कर दिया और अल्टीमेटली हार्ट, लंग्स और किडनी बिल्कुल नॉर्मल हो गए और इसकी बॉडी में से पॉइजन का असर बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब ये अगर एक्मो की मशीन हमारे पास नहीं होती और इस मरीज़ को हम एक्मो मशीन पर नहीं डालते तो ये मरीज़ निश्चित तौर पर जा चुका था। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अब साउथ राजस्थान में हमारे कार्डियक सेंटर में एक्मो की मशीन है और एक्मो की मशीन ऐसे कई सारे मरीजों में लाभदायक होती है जिसमें हार्ट या लंग की रिवर्सिबल बीमारी हो, और अगर किसी मरीज़ ने कोई ऐसा पॉइजन ले लिया है जो कि उसके लिए घातक है, तो ऐसे मरीजों को कुछ समय के लिए एक्मो मशीन पर हम जिंदा रख सकते हैं, जिससे कि पॉइजन का असर धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। और मैं हमारी पूरी टीम को, गीतांजलि कार्डियक सेंटर को और गीतांजलि मेडिकल कॉलेज को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस उच्च स्तर का काम यहाँ पर हुआ और इस मरीज़ की जान बची। जब हम इसको इधर गीतांजलि में लेके आए थे, उसके बावजूद तो समझ लो कि 1-1.5 घंटे के बाद में भी ये भाई जो गए हुए हैं ऊपर
ईश्वर के पास जाके भी वापस आए, समझ लो एक इनको नया जीवन दान मिला है। संजय सर का भी धन्यवाद, गीतांजलि हॉस्पिटल का भी धन्यवाद और गीतांजलि हॉस्पिटल में जितने स्टाफ है इनका भी धन्यवाद। Geetanjali Hospital, health is happiness.